हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ डिकोडर। आज हम बात करेंगे कि क्या एआई जज इंसानों से बेहतर इंसाफ कर सकता है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और अब एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन रही है। साइंस और कानून के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम जुडिशियल सिस्टम को एआई से रिप्लेस कर दें तो यह सिस्टम ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या एक रोबोट जज इंसानी न्याय का बेहतर विकल्प हो सकता है? क्या एक एआई जिसके पास न इमोशंस हैं, न समझ और न ही किसी आइडेंटिटी का कंसेप्ट सही फैसला कर सकता है? एआई सपोर्टर्स का मानना है कि एक मशीन जिसके पास सारे लॉज और लीगल प्रेसिडेंट्स मौजूद हों, वह हर केस का बेस्ट एनालिसिस कर सकती है। ये करप्शन फ्री होगी, किसी से बायस्ड नहीं होगी और न ही किसी प्रेशर या थ्रेट का शिकार होगी। एक ह्यूमन जज थक सकता है, गलती कर सकता है, उसके पर्सनल थॉट्स और एक्सपीरियंसेस उसके डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एआई सिर्फ डेटा और लॉजिक के बेस पर जजमेंट देगी। हर केस का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा और किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का कोई असर नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा इश्यू यह है कि ए सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक के बेस पर फैसला करती है, जबकि न्याय सिर्फ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का ही नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशंस, सोशल कंडीशंस और सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज का भी एक हिस्सा है। अगर कोई ऐसा केस हो जहां किसी व्यक्ति ने मजबूरी में कानून तोड़ा हो, तो क्या एआई जज उसकी मजबूरी को समझ पाएगा? क्या एआई किसी इंसान की इंटेंशन और उसके हालात को जज कर सकेगा? और अगर एआई को किसी भी तरह से विचाराधारित या किसी एजेंडा के तहत प्रशिक्षित किया जाए, तो क्या यह न्याय करेगा या बस एक नए तरीके से अन्याय का हिस्सा बन जाएगा? फ्यूचर का एक विजन यह भी है कि एआई बेस्ड कोर्ट्स होंगी, जहां किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अपना केस डिजिटली सबमिट करना होगा। एआई सारे एविडेंस चेक करके कुछ ही सेकंड्स में फैसला सुना देगी। अपील्स भी एआई के जरिए प्रोसेस होंगी और हर जजमेंट सिर्फ लीगल डेटाबेस और एल्गोरिदम्स के एनालिसिस पर आधारित होगा। न जज के मूड की कोई अहमियत होगी, न किसी की आइडेंटिटी, न ही कोई ब्राइब या प्रेशर का फैक्टर। यह एक आइडियल सिस्टम लगता है, लेकिन क्या इंसानी न्याय सिर्फ लीगल एनालिसिस का नाम है? इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो न्याय सिर्फ कानून को लागू करना नहीं बल्कि इंसानी समझ, हिकमत और नियात का भी तकाजा करता है। कुरान में कहा गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिलअदल इन्नल्लाह निअम्मा यअइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। अन्निसा 58। इस्लाम में एक जज के लिए सिर्फ कानून का ज्ञान काफी नहीं बल्कि इंसानी कंडीशंस को समझने की एबिलिटी भी जरूरी है। एक इंसाफ पसंद काजी किसी केस के लीगल एस्पेक्ट्स के साथ साथ उस व्यक्ति की इंटेंशन, उसकी परिस्थितियों और ह्यूमन इमोशंस को भी समझ सकता है। क्या एआई जज यह सब समझने के काबिल है? अगर दूसरे रिलीजन्स की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में भी न्याय का कॉन्सेप्ट सिर्फ कानून लागू करने का नहीं बल्कि कंपैशन और मर्सी से भी जुड़ा है। बाइबल में लिखा है कि सिर्फ कानून का पालन करना न्याय नहीं बल्कि हर व्यक्ति के हालात को समझना भी जरूरी है। हिंदुइज्म में न्याय का संबंध कर्मा और दार्मा से है, जो सिर्फ फिजिकल एविडेंस नहीं बल्कि ह्यूमन एक्शंस और इंटेंशंस को भी देखता है। बुद्धिज्म में भी न्याय का प्रिंसिपल सिर्फ कानून नहीं बल्कि अहिंसा, नॉन वायलेंस और इनर पीस से जुड़ा है। ये सारे पर्सपेक्टिव्स बताते हैं कि न्याय सिर्फ लीगल डिसीजन मेकिंग नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और ह्यूमन फैक्टर है। एआई जज करप्शन फ्री हो सकती है, फास्ट और एफिशिएंट हो सकती है, लेकिन ह्यूमन जस्टिस और एथिक्स का क्या होगा? क्या एक मशीन जो सिर्फ डेटा एनालाइज करती है एक इंसान की विद्या और समझदारी का मुकाबला कर सकती है? या फिर हमें एक हाइब्रिड सिस्टम की जरूरत है जहां एआई और ह्यूमन जजेस मिलकर एक बेहतर और न्यायपूर्ण जजिकल सिस्टम बना सकें? क्या आप एक एआई जज पर भरोसा कर सकते हैं? So thank you for watching. See you later, and please support my channel.